शनिवार को लगा सदी का सबसे छोटा पूर्ण चंद्र ग्रहण और ये चंद्र ग्रहण हिंदुस्तान में भी दिखा। भारतीय समय के अनुसार चंद्र ग्रहण का समय दोपहर 3:45 से शाम 7:15 तक रहेगा। इस दौरान 3:45 से शाम 5:30 बजे तक आंशिक चंद्र ग्रहण रहेगा और शाम के 7:15 पर पूर्ण चंद्र ग्रहण रहेगा। इस सदी का सबसे कम समय का दुर्लभ पूर्ण चंद्र ग्रहण आज है। इस ऐतिहासिक खगोलीय घटना को उत्तरी अमेरिका, पूर्वी एशिया, प्रशांत महासागरीय इलाके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना, ब्राजील में देखा जा सकेगा। जानकारों के मुताबिक इस तरह का चंद्र ग्रहण अब 100 साल बाद पड़ेगा। हालांकि अल्पावधि वाला पूर्ण चंद्र ग्रहण भारत में नहीं देखा जा सकेगा। देश में आंशिक चंद्र ग्रहण ही दिखेगा। ये अद्भुत खगोलीय घटना भारत के पूर्वी राज्यों, खासकर अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में कुछ जगहों पर आसानी से दिखेगी, जबकि कोलकाता समेत देश के बाकी हिस्सों में ये आंशिक रूप से दिखाई देगा। अब हम आपको समझाते हैं कि आखिर चंद्र ग्रहण लगता कैसे है। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में आते हैं तो पृथ्वी सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा पर पड़ने से रोक लेती है और फिर चंद्र ग्रहण होता है। जब चंद्रमा को पृथ्वी पूरी तरह से ढक लेती है तो पूर्ण चंद्र ग्रहण, और जब आधा तो उसे अर्ध चंद्र ग्रहण या आंशिक चंद्र ग्रहण कहते हैं। जैसे चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की परिक्रमा करता है और पृथ्वी सूरज की परिक्रमा करता है, तो इनके दोनों की परिक्रमा करते समय एक ऐसी स्थिति आती है कि जब पृथ्वी की छाया जो है वो चंद्रमा पर पड़ती है, और ये होता है हमेशा पूर्णिमा के दिन। अब आप पूछेंगे कि हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण क्यों नहीं दिखाई देता, तो उसका कारण भी यही है कि जिस पतल पर चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है और जिस पतल पर पृथ्वी सूरज की परिक्रमा करती है, तो इन दोनों पतलों में एक 5 डिग्री का कोण बना हुआ रहता है, एंगल बना हुआ होता है, जिसके चलते एक ऐसी स्थिति आने में कि जब ग्रहण हो वो थोड़ा समय लग जाता है, उसमें एक कालांतर रह जाता है कि जब आपको ऐसा ग्रहण दिखाई देता है। मान्यताओं के मुताबिक सूतक 3 प्रहर पहले लग जाता है, लिहाजा इस हिसाब से सुबह 6:45 से ही सूतक लगा हुआ है। टीम न्यूज नेशन। चलिए तो समझने की कोशिश करते हैं कि आज का ये जो चंद्र ग्रहण है वो किस मायने में खास है, क्यों इसे सबसे छोटा चंद्र ग्रहण, पूर्ण चंद्र ग्रहण कहा जा रहा है। हमारे साथ नेहरू तारा मंडल से संदीप भट्टाचार्य जी इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। साथ ही साथ हमारे बिरला तारा मंडल से हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स भी जगह जगह जुड़े हैं। कहीं पर इसका आपको बता दें कि धार्मिक महत्व होता है, कुछ लोग स्नान करते हैं, सूतक लग जाता है, तो उस पक्ष को भी टटोलेंगे। हमारे साथ वाराणसी से हमारे संवाददाता शरद सेठ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ लखनऊ में अनुभव हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं और नीरज हमारे साथ भोपाल में इस वक्त जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले इसके वैज्ञानिक पहलू को जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। बिरला तारा मंडल से हमारे साथ संदीप भट्टाचार्य जी जुड़े हुए हैं। संदीप जी, आपसे समझना चाहूंगी मैं कि ये चंद्र ग्रहण, इसे सदी का सबसे छोटा पूर्ण चंद्र ग्रहण कहा जा रहा है, तो उसे अगर आम भाषा में आप समझाएं, क्यों ये इतना खास है, क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है, क्यों इसे सबसे छोटा कहा जा रहा है? जैसे कई लोगों ने इसके पहले, मेरे पहले भी आपको समझाए हुए हैं कि चंद्रमा इस समय पृथ्वी की छाया में है और इसके वजह से चंद्र ग्रहण लगा हुआ है। और ये हमेशा चंद्रमा पृथ्वी की छाया में नहीं होता है, ये कभी कभार ही होता है। उसका अपनी एक जियोमेट्रिकल लॉजिक है। मैं उस लॉजिक में नहीं जाता हूं, लेकिन अभी चंद्रमा की जो अमूमन दूरी है धरती से करीब 4 लाख किलोमीटर, उतनी दूरी पर धरती की छाया, उतनी दूरी पर चंद्रमा की जो डायमीटर है उसके करीब 2.5 या 3 गुना चंद्रमा से बड़ा होता है। और चंद्रमा इस छाया के बीच के हिस्से में से अगर निकल जाए तो उस चंद्र ग्रहण सबसे लंबा होता है। अच्छा। और अगर इस छाया के सब ऊपर के हिस्से से, अगर नीचे के हिस्से से निकल जाए तो वो सबसे छोटा होगा। चलिए, तो यानी कि नीचे के हिस्से से निकल रहा है ये मंगल चंद्रमा धरती के छाया के ऊपर के हिस्से से निकल जा रहा है जी, तो इसीलिए ये सबसे छोटा है। आप हमें बता रहे हैं इसका वैज्ञानिक महत्व, इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स भी जुड़े हुए हैं। धर्म को लेकर किस तरह की मान्यताएं हैं और किस तरह से की उत्सुकता क्या लोगों में नजर आ रही है इस चंद्र ग्रहण को लेकर, क्योंकि ये सदी का अब तक का सबसे छोटा चंद्र ग्रहण, जैसा कि वैज्ञानिक बता रहे हैं, उसके पीछे वजह भी बता रहे हैं, वो है। तो बच्चों में किस तरह का उत्साह है उस पर भी अपडेट लेंगे, लेकिन धार्मिक महत्ता इसकी क्या है, इसका जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्योंकि
हिंदुस्तान में चंद्र ग्रहण पर ज्यादातर मंदिर जो हैं उनके कपाट बंद कर दिए जाते हैं। हिंदू धर्म में माना जाता है कि चंद्र ग्रहण के साथ ही सूतक भी शुरू हो जाता है और इसी वजह से मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। देवनगरी हरिद्वार में चंद्र ग्रहण की वजह से सुबह से ही मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए थे, जिस वजह से देवनगरी पहुंचे भक्तों को बंद कपाटों के बाहर से ही मत्था टेक कर वापस जाना पड़ा। जी के आज चंद्र ग्रहण है, थोड़ा उसकी वजह से दिक्कत हो रही है। जब ये सूतक वगैरह खत्म हो जाएंगे तो सूद काम सारे शुरू हो जाएंगे सर, मंदिर भी खुल जाएगा। दिक्कत बहुत आ रही है वैसे जी, यहाँ पर जो है सभी मंदिर बंद है और सभी भक्त लोग आ रहे हैं। रोजाना 365 दिन दर्शन करने वाले लोग हैं। चंद्र ग्रहण में लगे सूतक की वजह से कुछ जगह हनुमान जयंती भी नहीं मनाई गई। पुजारियों के मुताबिक हनुमान जयंती सूतक खत्म होने के बाद ही मनेगी। अगर सूतक कल खत्म हुआ तो कल हरिद्वार के मंदिरों में हनुमान जयंती मनाई जाएगी। चंद्र ग्रहण है आज, जो भी मंदिर हैं, जब मंदिर हैं वो सब बंद हुए हैं। 7 बजे के टाइम खुलेंगे। उसके बाद जितने भी हनुमान जयंती भी है आज, जो हनुमान के भक्त हैं वो लौट के जा रहे हैं। बड़ी दिक्कत हो रही है जहाँ पे भी हैं। जो भी भक्त हैं हनुमान जी का जो भी सुमरन करेंगे वो उनके लिए शुभ लाभ होगा। साधु संतों का कहना है कि जब ग्रहण खत्म हो जाएगा उसके बाद देवताओं को स्नान कराया जाएगा और फिर विधिवत पूजा अर्चना आरंभ की जाएगी। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में स्थित महाकाल मंदिर में भी गर्भगृह को बंद कर दिया गया। महाकाल की पुण्य प्रदान करने वाली आरती भी चंद्र ग्रहण के बाद ही की जाएगी। चंद्र ग्रहण के पश्चात महाकालेश्वर की जो नित्य आरती होती है, पूजन होती है, वो चालू होगी। करीब 8:30-9 बजे तक विशेष तौर से भगवान महाकालेश्वर को भोग लगेगा और आरती होगी। हरिद्वार और उज्जैन की ही तरह देश के दूसरे हिस्सों में भी चंद्र ग्रहण के चलते मंदिर बंद रहे और देव भक्तों ने बाहर से ही अपने देवताओं को नमन किया। टीम न्यूज नेशन। तो चंद्र ग्रहण पर जो धार्मिक महत्ता है उसको ध्यान में रखते हुए माना जाता है कि मंदिरों के कपाट जो है वो बंद रखे जाते हैं। तो वाराणसी में भी क्या इसी तरह से गंगा के घाट के नजदीक लोग स्नान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, क्या कुछ हलचल वहां पर है? इस पर अपडेट शरद सेठ देंगे। जी शरद। जी पिनाज, चंद्र ग्रहण के जो महत्व है कि चंद्र ग्रहण का जब शुरू हो जाता है तो लोग एक बार स्नान कर पूजा पाठ का जो क्रम है वो शुरू कर देते हैं। और इस वक्त भी देख सकते हैं घाट पे चारों तरफ जो भीड़ है, तमाम लोग ऐसे हैं जो स्नान के लिए आए हुए हैं और तमाम लोग ऐसे जो एक बार स्नान कर चुके हैं ग्रहण काल में। और अब जो पूजा पाठ है वो शुरू हो चुका है। अब जब ग्रहण काल खत्म होगा जो 7:15 बजे है, उसके बाद ही ये लोग यहाँ से उठेंगे और फिर अगर स्नान करना होगा, स्नान दान कर उसके बाद घर के लिए प्रस्थान करेंगे। जो 3:45 बजे से ग्रहण शुरू हुआ है उस समय से इस तरह की भीड़ जो है घाटों पर वो जुड़ गई थी। और अगर मंदिरों की बात करें तो जो सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है, तो सुबह से ही जितने भी मंदिर थे उनके कपाट बंद हो गए हैं। 7:30 बजे 7:15 बजे सूतक ग्रहण खत्म होगा, फिर 7:30 बजे के बाद मंदिरों के कपाट खुलेंगे। और जो गंगा आरती होती है जो अमूमन 6:30 6:15 के लगभग शुरू हो जाती है, वो भी ग्रहण की वजह से आज 7:15 बजे के बाद शुरू होगी। और ये जो भीड़ है, ये भीड़ अब धीरे धीरे और जैसे जैसे ग्रहण, क्योंकि जो इस वाराणसी में अगर बात करें या पूरे भारत में ही, तो जो उदय काल है और जो मध्य काल है ग्रहण का वो नहीं दिखाई देगा। जो खाली मोक्ष काल है 5:30 के बाद वो दिखाई देगा। और चंद्रमा का जो उदय है वो 6:15 बजे है। तो जो प्रमुख रूप से जो पूर्ण चंद्र ग्रहण यहाँ पे दिखेगा वो 6:15 से 7:15 तक है। तो वो जो समय होगा उस समय सबसे ज्यादा जो भीड़ है वो घाटों पर मुड़ेगी स्नान के लिए ग्रहण काल में। और उसके बाद स्नान और जो दान पुण्य है, पूजा पाठ है, वो करके जो लोग हैं फिर अपने घरों के लिए प्रस्थान करेंगे। जी पिनाज। जी, तो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि किस तरह से बड़ी संख्या में लोग जो हैं हिंदू धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से चंद्र ग्रहण के दिन दान पुण्य कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और स्नान कर रहे हैं और मंदिरों के कपाट बंद हैं। लखनऊ से क्या कुछ खबर है? क्या कुछ विशेष इंतजामात बच्चों की उत्सुकता को देखते हुए और जिन लोगों की दिलचस्पी होती है खगोल विज्ञान में, उनकी दिलचस्पी को देखते हुए किए गए हैं? नितिन, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, अगर बात की जाए लखनऊ में, तो लखनऊ में जिस तरह से पूरे भारत में जो चंद्र ग्रहण है वो आंशिक रूप से देखने को मिलेगा, ऐसे खगोलीय वैज्ञानिक कह रहे हैं, ऐसा ही लखनऊ में भी आंशिक रूप से मिलेगा। और ये कहा जा रहा है कि पूरे जो 3:45 बजे से जो चंद्र ग्रहण शुरू हुआ है वो 5:27
पर यानी अभी कुछ वक्त पहले ही वो चंद्र ग्रहण पूर्ण हुआ है और यही वजह है कि लखनऊ के सारे मंदिरों में इस समय कपाट बंद है। आप देख सकते हैं कि इस समय चंद्र ग्रहण का समय चल रहा है और ये लखनऊ का बड़ा मंदिर है और आज हनुमान जयंती यहाँ बड़े धूमधाम से हर साल मनाई जाती है, लेकिन चंद्र ग्रहण की वजह से मंदिरों के कपाट बंद हैं क्योंकि सुबह 6:45 से लेकर शाम को 7:15 बजे तक मंदिर बंद रहेंगे क्योंकि ये सूतक का समय माना जाता है। ऐसे में लखनऊ के सारे मंदिर बंद हैं और कहा जा रहा है कि ये पूरे सदी की सबसे बड़ी खगोलीय घटना है जिसमें सबसे कम समय यानी सबसे कम समय के लिए पूर्ण चंद्र ग्रहण रहने वाला है। तो ऐसे में जो मंदिरों में सूतक की वजह से मंदिर बंद हैं। हनुमान जयंती इस मंदिर में और लखनऊ के पहले मंदिरों में आज चैत्र शुक्ल पूर्णमासी है, आज हनुमान जयंती का कार्यक्रम होता है, लेकिन चंद्र ग्रहण की वजह से एक दिन पहले हनुमान जयंती का कार्यक्रम हो गया है और कहा यह भी जा रहा है कि ये जो चंद्र ग्रहण है ये मात्र 5 मिनट के लिए पूर्ण चंद्र ग्रहण है, यानी इंडिया में ये चंद्र ग्रहण नहीं देखा जाएगा, यानी उत्तरी अमेरिका या प्रशांत महासागर का क्षेत्र है या ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड का जो इलाका है वहां पूर्ण चंद्र ग्रहण देखा जा रहा है। लेकिन इंडिया में जो देखा जा रहा है वो चंद्र ग्रहण अरुणाचल प्रदेश की तरफ है, कोलकाता की तरफ देखा जा रहा है, लेकिन जो आंशिक चंद्र ग्रहण आप देख सकते हैं हिंदुस्तान में, लेकिन ये एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना है। चलिए, तो धार्मिक रूप से जो इसकी महत्ता है उसको ध्यान में रखते हुए बनारस में भी हमें तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, मंदिरों के कपाट भी नितिन बंद मिल रहे हैं, लेकिन क्या खगोलीय घटना के तौर पर इसको देखा जा रहा है और उसको लेकर क्या उत्सुकता भोपाल में नजर आ रही है तमाम लोगों के बीच में, स्टूडेंट्स खासतौर से विज्ञान के स्टूडेंट्स के बीच में। नीरज, आपसे अपडेट चाहेंगे। जी बिल्कुल पिनाज, हम जो है धार्मिक महत्व की बात कर रहे हैं और हम यहाँ भोपाल के मां पीताम्बरा शक्तिपीठ पर हैं और हम इसके धार्मिक महत्व पर हमारे साथ 3 अलग अलग विद्वान हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। माता जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो सूतक है ग्रहण का, किस तरह धार्मिक महत्व है? क्या है, जो आज ग्रहण है वो भारत में तो है नहीं, तो इसका सूतक अपने भारत में है नहीं, दिख ही नहीं रहा है, ग्रहण तो मानेंगे कैसे, तो अपन वो नहीं मान रहे। पर जब ग्रहण चालू होता है, जैसे ग्रहण होता है तो 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है, वो महत्व है अपन हिंदू हैं और हिंदू पद्धति में का महत्व है। पंडित जी, आप भी हमारे साथ हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो सूतक का काल होता है जिसमें किस तरह भगवान की पूजा आराधना होती है? जैसे पूजा अपन लोग करते हैं ना, तो अपन क्या है कि बैठ के भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, और वैसे तो यहाँ के पंचांग में जो भी लिखा है तो यहाँ सूतक नहीं बताया है। आपसे जानना चाहेंगे कि आम दिनों में जो पूजा होती है और ग्रहण काल के सूतक में जो पूजा होती है, क्या फर्क उसमें? देखिए, सबसे बड़ा जो फर्क ये है, ग्रहण का अर्थ ये होता है कि आप कितना ज्यादा गेन कर सकते हो। बाकी आम दिनों के हिसाब से आप अगर ज्योतिषों से किसी भी विद्वान के पास जाओगे तो सबसे कॉमन और महत्वपूर्ण चीज ये होगी कि आप कोई भी कर्म जो करोगे तो उसका जो परिणाम है वो अनंत गुना हो जाए। जी पिनाज, तो देखिए हमने अलग अलग लोगों से बात की है, सूतक को लेकर बात की है, भारत में इसके प्रभाव को लेकर बात की है और भगवान की पूजा की पद्धति और उसके जो फल मिलने वाले हैं इन पर बात की है। तो लोगों का ये कहना है कि ग्रहण भले ही है लेकिन पूजा आराधना अर्चना भगवान की चलती है, हालांकि उसका तरीका बदल जाता है। चलिए, तो धार्मिक महत्ता हमें नजर आ रही है, लेकिन इस घटना को लेकर खगोलीय उत्सुकता क्यों इतनी कम है, क्यों इंतजामात नहीं है, क्यों अवेयरनेस नहीं है,